ये डीएनए मिल जाए, लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। शायद हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, निकलो यहाँ से। तो फ्रेंड्स, साउथ इंडियन मूवीज तो आपको मैं रोज रेकमेंड करता ही हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए हॉलीवुड की 88 बेहतरीन एक्शन मूवीज लेके आया हूँ जिनका एक्शन आपको हैरान करके रख देगा। तो दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवीज के दीवाने हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है क्रिमिनल। ये 2016 में रिलीज हुई एक्शन और थ्रिल से भरपूर एक मूवी है जिसको 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी के अंदर कहानी है बाब नाम के एक इंसान की, जो कि CIA के लिए काम कर रहा होता है और उसे एक इंसान के पीछे लगा दिया जाता है, क्योंकि उस इंसान के पास CIA के लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन बाब को जिस आदमी के पीछे लगाया जाता है, कुछ खतरनाक गुंडे उसे मार देते हैं, लेकिन CIA को वो इंफॉर्मेशन किसी भी हाल में चाहिए होती है। तो वो उस आदमी का दिमाग जेरिको नाम के एक इंसान के अंदर लगा दिया जाता है। जेरिको जो कि पहले की आम जिंदगी गुजार रहा था, वो कैसे इस मामले में पड़ जाता है और उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। ब्रेन ट्रांसफर के बाद इसकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है और उसकी जिंदगी में क्या कुछ तब्दीली आती है, ये तो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी तक मैंने इस मूवी की जितनी भी स्टोरी एक्सप्लेन की है वो सिर्फ इस मूवी की बेसिक सी स्टोरी थी। तो जब आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन देखने को मिल सकते हैं। और इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है और जो थ्रिल आपको हर सीन में देखने को मिलेगा, वो तो आपकी धड़कनें तेज कर देगा। तो अगर आप लोग इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो 6.3 की रेटिंग के साथ ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस लिस्ट की जो 7th मूवी है वो है हॉरर फैंस के लिए। तो इस मूवी का नाम है गेट इन डार्क, जो कि 2023 में रिलीज हुई हॉरर और मिस्ट्री वाली मूवी है जिसको 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक पेपर डॉल की, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब ऐसे में इस जगह के लिए मशहूर होता है कि ये जगह शापित है और कोई भी इंसान यहाँ पर आना नहीं चाहता है। तो ऐसे में हमें कहानी दिखाई जाती है एक राइटर की, जो कि डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाकर देखेगा कि वहां पर कोई पेपर डाल है भी या नहीं। और ये इस राइटर की जिंदगी का सबसे घटिया फैसला होता है। इसके बाद इस राइटर के साथ जो कुछ होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस मूवी के बाद की स्टोरी को मैं रिवील नहीं कर सकता, वरना आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही खतरनाक लेवल के हर सीन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस मूवी को आप वन टाइम वॉच मूवी के तौर पर देख सकते हैं। तो 5.3 की रेटिंग के साथ ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी अच्छी क्वालिटी में। इस लिस्ट की अगली मूवी आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाली है और आप इस मूवी को और तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस मूवी का नाम है बायू, जो कि 2024 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर और एडवेंचर मूवी है और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी है कुछ लोगों की जो एक ट्रिप प्लान करते हैं और ट्रिप प्लान करने के बाद जब वो प्लेन में बैठकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उनका प्लेन खराब हो जाता है और उनका प्लेन जंगल के किसी घने हिस्से में जाकर क्रैश हो जाता है। क्रैश हो जाने के बाद वो लोग बच तो जाते हैं, लेकिन वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और वहां पर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि इनके पीछे लग जाती हैं उन्हें मारने के लिए। तो अब देखना ये है कि ये लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, और तो और ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा भी पाएंगे या फिर यहीं पर मर जाएंगे। ये सब तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। अब अगर आप एक बढ़िया सी सर्वाइवल मूवी ढूंढ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को रेकमेंड करूंगा। तो अगर आप लोग वन टाइम वॉच मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो इस मूवी को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो 5.2 की रेटिंग के साथ ये मूवी आपको Netflix, Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 5th मूवी की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर। ये 2008 में रिलीज हुई एक्शन मूवी है जिसको 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है IMDb की तरफ से। इस मूवी के अंदर कहानी है फ्रैंक नाम के एक असैसिन की, जो कि पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता है, लेकिन किसी रीजन के चलते फ्रैंक ही काम छोड़ देता है और एक आम जिंदगी गुजारना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक इंसान होता है जो कि ये चाहता है कि फ्रैंक उसका एक काम करे, और अगर फ्रैंक ने ये काम करने से इनकार किया तो वो उसे मार देगा। तो फ्रैंक को ये काम लेना ही पड़ता है, लेकिन असल में फ्रैंक इस काम को लेकर अपना बदला पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब देखना ये है कि क्या फ्रैंक अपना बदला ले पाएगा और फ्रैंक उसका आदमी का काम कर पाएगा या नहीं, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस काम को हाथ में लेने के बाद फ्रैंक के साथ जो कुछ होता है और जो वो कुछ करता है, ये तो आपको मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस मूवी के अंदर आपको जिस लेवल के एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे वो आपको डेफिनेटली अपना दीवाना बना देंगे और आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो अभी तक इस मूवी की मैंने जितनी भी स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है वो सिर्फ इस मूवी की बेसिक सी स्टोरी है। तो जब आप इस मूवी को खुद जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर तो आप लोग एक्शन मूवीज के दीवाने हैं फिर तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग एक्शन मूवीज पसंद नहीं करते तो ये मूवी आप एक बार तो जरूर एंजॉय कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपका टाइम जाया नहीं होगा। लेकिन एक बुरी खबर भी है कि ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, किसी न किसी वेबसाइट पर आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। तो नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है गर्ल एट द डोर, जो कि 2020 में रिलीज हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी है जिसको 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से।
तो इस मूवी में कहानी है एमी और उसकी मदर की, जो कि रिसेंटली अपना घर चेंज करते हैं और घर चेंज करने के बाद एमी की मदर को अपना बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वो अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारने लगती है। लेकिन एमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे बिल्कुल नफरत करना शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन एमी को पता चलता है कि उसकी मदर का जो नया बॉयफ्रेंड है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक साइकोपैथ किलर है, जो कि जवान लड़कियों को पहले तो अपने प्यार में फंसाता है और फिर उन्हें एक अनजान जगह ले जाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और टॉर्चर करने के बाद उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो साइकोपैथ किलर को भी ये मालूम हो चुका है कि एमी उसका राज जानती है, जिसके बाद वो एमी के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब देखना ये है कि एमी खुद को और अपनी माँ को साइको किलर से कैसे बचा पाएगी। इस मूवी में आपको बहुत सारे होनहार वाले सीन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग 18 साल से बड़े हैं तो इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, वरना आप इस मूवी को बिल्कुल ना देखिएगा। तो ये मूवी आपको हिंदी डब में एंजॉय करने के लिए यूट्यूब और प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर आपसे हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब इसी के साथ बात करते हैं इसकी नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है सोलोमन केन। ये 2009 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवी है, जिसको 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है सोलोमन नाम के एक आदमी की, जो कि पहले एक बहुत ही बुरा राजा हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन के चलते वो सारे बुरे काम छोड़ देता है। लेकिन इसी बीच से पता चलता है कि एक लड़की है जिसे बहुत ही बुरे शैतानों ने किडनैप कर लिया है। ये पता लगने के बाद सोलोमन डिसाइड करता है कि वो उस लड़की की मदद करेगा, लेकिन इससे पहले वो खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ होता है। तो इसके बावजूद वो फैसला करता है कि वो उस लड़की की मदद करेगा, लेकिन उस लड़की को बचाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उस लड़की को बहुत ही खतरनाक शैतानों ने किडनैप किया हुआ है। तो अब देखना ये है कि सोलोमन इन सभी से लड़कर उस लड़की को कैसे बचा पाएगा और उस लड़की को बचाने की खातिर सोलोमन को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस मूवी की अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है वो सिर्फ इस मूवी की बेसिक सी स्टोरी थी। तो अब अगर मैंने इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी रिवील की तो आपको इस मूवी को देखने में कोई मजा नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को साइंस फिक्शन और फैंटेसी इस मूवी देखना पसंद है, जिसमें आपको बहुत सारे एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिले, तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को जरूर रिकमेंड करूंगा। इस मूवी का एडवेंचर आपको एंड तक एंगेज करके रखेगा, तो इस मूवी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी में देखने के लिए मिल सकती है। तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड मूवी की, जिसका नाम है आईपी मैन कुंग फू मास्टर, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसको 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है कुंग फू मास्टर की, जो कि कुंग फू में इतना ज्यादा ट्रेंड होता है कि वो ब्रूस ली तक को ट्रेनिंग दे सकता है। अब वो कुंग फू मास्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है कुंग फू के, लेकिन एक दिन वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब वो मुसीबत क्या है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो जिस मुसीबत में वो मास्टर फंसता है वही इस मूवी की मेन स्टोरी है। तो अगर मैंने इस मूवी की मेन स्टोरी आपको बता दी तो फिर आपको ये मूवी देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो मैंने जो आपको पार्ट बताया है वो इस मूवी की बेसिक सी स्टोरी थी। तो जब इस मूवी को देखेंगे तो तभी आपको इस मूवी की स्टोरी समझ में आएगी। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी मूवी ढूंढ रहे हो जिसमें आपको एक्शन और ड्रामा को तो देखने को मिल ही सके, लेकिन साथ साथ आपको कुंग फू भी देखने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो ये मूवी आपको हिंदी डब में देखने के लिए जियो हॉटस्टार पर और MX प्लेयर पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट मूवी की तरफ, जो कि एनिमेटेड मूवी है। ये मूवी उन लोगों के लिए जिन्हें एनिमेटेड मूवी देखना पसंद है। इसका नाम है स्टॉक जर्नी, जो कि 2017 में रिलीज हुई एनिमेटेड एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रिचर्ड नाम के एक छोटे से बर्ड की, जो कि बचपन से ही अनाथ होता है। तो फाइनली वो एक फैमिली के साथ रहने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि ये फैमिली उसकी असली फैमिली नहीं। तो वो फैसला करता है कि वो अपने रियल माँ बाप को ढूंढेगा। तो फाइनली रिचर्ड अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वो हमें देखना ये है कि क्या रिचर्ड अपनी फैमिली को ढूंढ पाएगा और इस बीच अपनी फैमिली को ढूंढते हुए उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये लिस्ट खत्म होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी मूवी अच्छी लगी और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।